डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स एजुकेशन पॉइंट और स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल 2 की प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यू शुड रिलाई योर ओन एफर्ट्स। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं पर भी रिलाई वर्ड आता है तो उसके साथ ऑन का यूज किया जाएगा, ऑन का यूज किया जाता है। तो यू शुड रिलाई ऑन योर एफर्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा दोस्तों, जो सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विथ डेंजर द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल। तो देखिए यहाँ पर जब कहीं पर डोर का आता है तो वहाँ पर एट का प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल होता है दोस्तों। तो विथ डेंजर एट द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल। जहाँ जिस दरवाजे पर खतरा हो वहाँ पर आप आसानी से नहीं या शांति से नहीं बैठ सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, यूज क्वेश्चन वर्ड्स फॉर अंडरलाइन वर्ड। आप लोगों को इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि क्वेश्चन पास्ट टेंस का है तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देना होगा। व्हाट डू यू हैव ब्रेकफास्ट, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में है तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, व्हाट यू हैड फॉर ब्रेकफास्ट, ये तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्शन व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन फ्रेमिंग करने यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट में क्या है था, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई मेट रवि यस्टरडे, यूज क्वेश्चन फॉर अंडरलाइंड वर्ड। इसमें भी आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। तो देखिए ऑप्शन whom यू मेट यस्टरडे, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये नहीं होगा दोस्तों। when डिड यू मेट यस्टरडे, इसमें तो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और whom डिड यू मीट यस्टरडे, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, सेंटेंस जो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेक हास्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। लेस्ट मीन्स होता है आपको कहीं ऐसा ना हो, तो यहाँ पर नॉट भी आ रहा है दोस्तों, तो इसके ये जो ऑप्शन होगा वो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखें ऑप्शन मेक हास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन। आपको बता दें कंजक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन में जो होता है वो दो क्लॉज होते हैं, तो सो डैट में भी दो क्लॉज है, एज इट में भी दो क्लॉज है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर प्रेजेंट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बी होगा, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गिव अ चांस टू स्पीक। तो इसमें देखें कि आपको पता होगा एवरी जहाँ कहीं पर भी लगता है तो इसका मतलब प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर एक एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल की बात हो रही है तो वो एक वचन हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाज होगा। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए चांस टू स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। लॉस्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सुनना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा एपेथेरल। एपेथेरल मतलब होता है कम समय में, कुछ समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, कोई भी व्यक्ति जो गलती नहीं करता हो, जो इसके लिए भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब होता है जो गलती ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नो प्रीफिक्स एडेड, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स नहीं ऐड है, तो
इसमें इन ऐड है, सिक्योर में इन लगा के इनसिक्योर हो गया, इम्प्रॉपर में इम लगा हुआ है दोस्तों, डिसऑर्डर में भी डिस है, तो ट्रांजिशन है करेक्ट ऑप्शन जिसमें कोई प्रीफिक्स एडेड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सफिक्स टी वाई गिव्स द मीनिंग ऑफ। सफिक्स टी वाई जो लगा होता है, सफिक्स होता है जो वर्ड के बाद में लगाया जाता है, तो इसका क्या मतलब मीनिंग होता है, तो ऑप्शंस देखें, हैबिट, इंगेज्ड इन समथिंग, द स्टेट और कंडीशन ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन द स्टेट और कंडीशन ऑफ होगा। द स्टेट किसी की दशा को बताना, तो जैसे ऑनेस्टी हो जाता है, ऑनेस्टी जो किसी की दशा को बताता है, उसके कैरेक्टर को बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, गिव द एंटोनिम ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों अपमान करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एंटोनिम ऑफ ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ ना देखा जाए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांसपेरेंट। इसका उल्टा होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है एक जगह से एक दिशा से दूसरी जगह देख लेना, पारदर्शी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव द एंटोनिम ऑफ फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है दोस्तों भगौरा, कोई युद्ध से जो छुप छुपा के भाग जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्केपिंग। स्केपिंग मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव द सिनोनिम ऑफ स्टेन। स्टेन का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब एक ही जैसा वर्ड, तो स्टेन का मतलब होता है दोस्तों धब्बा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लेमिश। ब्लेमिश दाग, धब्बा लगाना किसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो बिजनेस लेटर का क्वालिटी नहीं है। तो सिंप्लिसिटी जो होता है वो बिजनेस लेटर का क्वालिटी होता है, रिलेवेंस भी होता है, कंप्लीटनेस तो होना ही चाहिए बिजनेस लेटर में। इन्वेलप जो होता है वो आपका गुड बिजनेस लेटर का क्वालिटी नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम लोग इंटरनेट के ज़रिए भी अटैच करके बिजनेस लेटर भेज देते हैं मेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द डिटेल इज़ नॉट मेंशनड इन मिनट्स। मिनट्स में कौन सा डिटेल्ड मेंशन नहीं होता है, मिनट्स राइटिंग जो होती है, तो वेन्यू ऑफ द मीटिंग होता ही होता है, डेट ऑफ द मीटिंग भी होता है, नेम ऑफ द चेयरमैन जो हेड होता है जिसको लिखना होता है आपको मिनट्स राइटिंग, वो भी होता है। इसमें एज ऑफ द चेयरमैन जो होता है वो नहीं होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन ऑफिस एम्प्लॉय कम्युनिकेट्स हॉरिजेंटली विथ हिज। किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉय होता है वो हॉरिजेंटली किस से कम्युनिकेट करते हैं, सुपेरियर से नहीं, सुपेरियर से तो नहीं करते हैं, सबॉर्डिनेट से, सबॉर्डिनेट से भी नहीं करते हैं, कलीग्स, कलीग से दोस्तों जो है वो हॉरिजेंटली कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कलीग्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। इनमें से कौन सा है जो बिजनेस लेटर में अवॉइड किया जाता है, तो पोलाइट वर्ड वो तो होता ही है बिजनेस लेटर में, फॉर्मल वर्ड भी होना चाहिए, क्लियर डिटेल भी होना चाहिए, तो एब्रीविएशन जो होता है वो आपको अवॉइड किया जाता है बिजनेस लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्यूमेंट डैट हैज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन एट अ मीटिंग इज। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें चीज़ों की लिस्ट बनाई जाती है जो आपको किसी मीटिंग में करना होता है, डिस्कस करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं। जो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग पहले से एक लिस्ट बना देते हैं, तो उसको एजेंडा ही तो कहा जाता है दोस्तों, जिसको डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एमओ शुड बी एंड, एक मेमो क्या होना चाहिए, देखिए लेंदी, लेंदी नहीं होना चाहिए दोस्तों, डेप्थ भी नहीं होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए लेकिन फॉर्मल नहीं होता है आपका, शॉर्ट कंसाइज ये होगा जो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है, शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए एक मेमो। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम तो टाइटल ही तो लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन टाइटल होगा। इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट और समरी, ये सब इसके बाद की चीज़ है। सर्कुलर शुड बी रिटेन इन एंड शुड बी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द कवरेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ मैटर।
सर्कुलर होना चाहिए और लिखना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देखिए फर्स्ट पर्सन हैंड रिटन, ये नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पर्सन भी नहीं होता है, थर्ड पर्सन प्रिंटेड होता है, ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट देखें, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अ टूल एज वेल। इनमें से कौन सा है जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का रूप है? तो देखिए मीटिंग मिनट्स, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होता। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है मतलब दोस्तों जो सुपेरियर से जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट्स भी नहीं होगा। ऑफिस ऑर्डर जो होता है, जो किसी भी ऑफिस में जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं टॉप टू बॉटम दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑफिस ऑर्डर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोग के आंसर जरूर देंगे। और आप लोग जल्द से जल्द अपनी तैयारी जारी रखें और हम लोग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी तरह से। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इस क्वेश्चन को शेयर करें। तो थैंक यू।